आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर हो चुका है। अपोजिशन की मुखालिफत सामने आई, बेंचेस पर खड़े होकर एहतजाज किया, JUIF ने वॉकआउट किया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम सबकी मुशावरत से कर रहे हैं, इसमें जुडिशल रिव्यू का मैकेनिज्म दिया है। उनका कहना था कि हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, खून के नजराने पेश कर रहे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists, सर ये डिलीट कर रहे हैं, ये सारी डिलीशन करके वर्ड द सफिशिएंट ग्राउंड्स एग्जिस्ट को उससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और सनसेट क्लॉज भी दोबारा आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इसको सनसेट क्लॉज के साथ फॉर 3 years किया जाए, ताकि सर जो हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं अपने खून के नजराने पेश करके आपकी नींदें सर तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, पूरे मुल्क को बचा रहे हैं, वो मैकेनिज्म जो इन प्लेस है उसको स्ट्रेंथन किया जाए विद इंश्योरिंग दैट सिविल लिबर्टीज वुड नॉट बी कर्टेल्ड, और उसमें जुडिशल रिव्यू का सारा जो है मैकेनिज्म दिया गया। अपोजिशन जमातों की मुखालफत के बावजूद हुकूमत ने कौमी असम्बली से इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब। एक्ट की एक शिक में 3 साल की तोसी कर दी गई। दहशतगर्दी के खतरे से निपटने के लिए हुकूमत को मजीद इख्तियारात मिल गए। कौमी सलामती को लाहक संगीन खतरात पर मुश्तबा अफराद की पेशगी गिरफ्तारी की इजाज़त होगी। इससे मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा, नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आप बताइए मजीद तफसीलन। जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम कानून साजी थी जो कि कौमी असम्बली में मंजूर किया गया है इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल। उसकी जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11 की मुद्दत में 3 साल की तोसी की गई है। दहशतगर्दी से खतरात निपटने के लिए हुकूमत को मजीद इख्तियार दे दिए गए हैं। कौमी सलामती को लाहक संगीन खतरात पर मुश्तबा अफराद की पेशगी गिरफ्तारी की इजाज़त होगी। इसी तरह मुश्तरका तहकीकाती टीमों के जरिए जामे तहकीकात मुमकिन हो सकेगी। मुसल्लह अफवाज और सिविलियन इदारों को मुश्तबा अफराद की हिरासत का कानूनी इख्तियार जो है वो इस बिल के तहत मिल गया है, और तरमीम का मकसद दहशतगर्दी की रोकथाम और सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है। तरमीम से कानून नाफिज करने वाले इदारे मौसर कार्रवाई कर सकेंगे। इसी तरह ये भी कहा गया है कि खतरनाक अनासर की बरवक्त गिरफ्तारी से दहशतगर्दी को रोका जा सकेगा। तरमीमी शिक 2014 में एक्ट में शामिल की गई थी, जिसकी 2016 में मुद्दत खत्म हो गई थी, और हुकूमत की जानिब से शिक की बहाली और मौसर निफाज के लिए नया बिल लाया गया जो कि बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद के बावजूद जो है वो ऐवान में मंजूर कर लिया गया है। तनकीद के बावजूद ऐवान में मंजूर हो गया है। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए हुकूमत को मजीद इख्तियारात मिल गए। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। जबकि PTA चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी है। कहा कानून साजी आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है कि बुनियादी आइन के मुनाफी कानून साजी नहीं हो सकती। इस कानून के तहत किसी भी शख्स को पहले 3 माह और फिर 3 माह मजीद भी नजरबंद रखा जा सकेगा। सेक्शन 11 में तब्दीली करके लफ्ज हुकूमत शामिल किया जा रहा है। इस तरह के कवानीन लाना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि JUI का इंसदाद दहशतगर्दी बिल में तरमीम के मौका पर वॉकआउट। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ अमेरिका की जंग में शामिल हुए, ऐसी कानून साजी हुई जिसमें हर शहरी पैदाइशी मुजरिम करार दिया गया, जिसे जिस इल्ज़ाम में उठाया गया उसे ही बेगुनाही साबित करना पड़ती थी। ऐसी कानून साजी करनी है तो करते जाओ। गर्दी के खिलाफ जंग की क़यादत अमेरिका बहादुर खुद कर रहा था, और पाकिस्तान की मुशर्रफ गवर्नमेंट ने उस इत्तेहाद का हिस्सा होने का फैसला किया था, और उसके बाद कवानीन बनाए गए। कभी किसी पार्लियामेंटेरियन ने इस नुक्ते को कभी देखा है कि हमने इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया है। हुकूमत और इदारे जब चाहें बगैर पूछे किसी शख्स को भी गिरफ्तार कर सकती है, और गिरफ्तार कर लेने के बाद फिर उसको साबित करना होगा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये शरीयत के लिहाज से कहाँ है, ये इंसानियत के लिहाज से कहाँ है, इसका निशाना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को किस तरह बना दिया गया है। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक अरकान आपस में उलझ पड़े। आमिर डोगर और इकबाल आफरीदी में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। कई अरकान इजलास छोड़कर चले गए। इकबाल आफरीदी ने कबायली ऑपरेशन का मामला उठाने की कोशिश की, आमिर डोगर ने टोक दिया। रोके जाने पर इकबाल आफरीदी नाराज, कहा कि ये तौहीन आमेज रवैया है। आमिर डोगर ने कहा सिर्फ आप ही रुकन नहीं, सब अरकान को बात करने का मौका दें।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाए जाने की खबर गलत है। यह हुकूमत कहीं नहीं जा रही, ना ही सदर आसिफ अली ज़रदारी को हटाया जा रहा है। एक खबर ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब है शायद उनको लाया जा रहा है और वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। दूसरी खबर ये गर्दिश कर रही है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनको सदर बनाने की तैयारी है। इसमें कितनी सदाकत है? ना तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बात दुरुस्त है, हुकूमत अपना रवा दवा है और इंशाअल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेगी, ना ही जो आप सदर की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अफवाहों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, उसमें कोई सदाकत नहीं है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी की हर शक्ल के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। कलअदम, BLA, दाइश, TTP और खुरासान से लाहा खतरात से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया। कलअदम, BLA हो या TTP और दाइश, पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी की हर शक्ल से मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। मौसर हिकमत अमली से दुश्मनों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक फरीकैन का अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल फ़रीक़ी फ़ोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। देर पामनो इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल और मुनज़्ज़म रवाबित को ज़रूरी भी करार दिया गया। मुज़ाकरात की अक़वाम मुत्तहिदा के लिए स्पेशल सेक्रेटरी नबील मुनीर और कायम मकाम कोऑर्डिनेटर अमरीकी महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ग्रेगरी डी लू ग्रिफो ने मुश्तरका सदारत की। एलामिये के मुताबिक अमरीका ने जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजदार स्कूल बस धमाके में शहादतों पर ताज़ियत की। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ पाकिस्तानी कामयाबियों का भी एतराफ़ किया। एलामिये में इंसदादे दहशतगर्दी के लिए इदारा जाती ढांचा और सलाहियतें मजीद मजबूत बनाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात करके अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर इंसदादे दहशतगर्दी ने पाक अमरीका इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बात की। इसहाक़ डार ने दोनों ममालिक के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी पर पायदार और दो तरफा बातचीत को सराहा। और आपको बताएं, आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। कर्नल जनरल करीम वलीऑफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने फील्ड मार्शल को सदर इल्हाम अलीयौफ की जानिब से वॉर मेडल दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान के गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इयादा किया। आर्मीनिया और आज़रबाईजान के अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मार्का हक में पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत और कामयाबियों की तारीफ़ की। पाकिस्तान के यौम आज़ादी और फतेह के जश्न के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। फील्ड मार्शल ने मार्का हक के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। दोस्त मुल्क के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों को सराहा। दिफा और सलामती में ताउन बढ़ाने के लिए आज़रबाईजान के अज़म का इयादा किया। GHQ आमद पर आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम को लाजिम व मलजूम करार दे दिया। कहा कि गुज़श्ता 1.5 साल में हुकूमत ने मुआशी मैदान में अहम कामयाबियाँ समेटी। रवा साल के दौरान पॉलिसी रेट में मजीद कमी मुतवक्के है। सरकारी इदारों की निजकारी में भी तेज़ी आएगी। पूरी कोशिश है रवा साल के आखिर तक पैंडा बॉन्ड भी जारी कर दें। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, लेकिन टैक्स नेट बढ़ाना ज़रूरी है। कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम लाज़िम मलजूम है। 1.5 साल में मईशत के हुजम और फीकस आमदनी में इजाफे, मालियाती खसारे और फ़रात ज़र में रिकॉर्ड कमी, करंट अकाउंट सरप्लस और बैरूनी खातों में बेहतरी और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा। पॉलिसी रेट 11% पे है। वी विल सी मूवमेंट ऑन द पॉलिसी रेट गोइंग साउथ। SME कर्जों में 41% इजाफा हुआ है। निजी शोबों के कर्जों में 38% इजाफा हुआ है। नए सरमायाकारों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मुआशी और इक़्तिसादी कामयाबियाँ आलमी सतह पर भी देखी जा रही हैं। S&P एंड फिच हैव ऑलरेडी अपग्रेडेड अस। बहुत पुरुमीद हैं कि पैंडा बॉन्ड जो है वो हम वी विल बी एबल टू इशू बिफोर द ईयर इज आउट। मुल्क में बड़े पैमाने पर राइट साइजिंग का अमल जारी है। 43 वजारतें हैं और 400 से ज़ायद महकमात हैं। सरकारी इदारों की निजकारी इस साल तेज़ी से बढ़ेगी।
बिजली के नर्क में कमी, अवैस लगारी साहब और उनकी टीम एंड द टास्क फोर्स जितनी उन्होंने मेहनत की है, वर्गों की बचत हुई है। ज़रूरी आमदनी को टैक्स निज़ाम का हिस्सा बनाया गया है। तनख्वाहदार तबके, कॉर्पोरेट्स और तामीराती शोबे पे हम मजीद बोझ नहीं डाल सकते। पॉलिसी मेकिंग सिर्फ कागजाई कार्रवाई तक महदूद ना रहे, इसमें ताजर बरादरी और सनतकारों का इत्तेमाद शामिल हो। आगे बढ़ते हैं। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान अल हिजवीरी अल मारूफ हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें उर्स का लाहौर में आगाज हो गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान समेत सूबाई वज़रा ने चादर पोशी की। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। लाहौर से कासिम अरशद रिपोर्ट करेंगे। बरसगीर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात शुरू। नाइब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने चादर पोशी की। मुफ्ती रमजान सियालवी ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए इज्तिमाई दुआ कराई। रब्बे कायनात हुजूर फैज़ आलम के फैज़ान से आलम इस्लाम को, मुल्क पाकिस्तान को, हुजूर के तमाम गुलामों को फैज़याब फरमा। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं मुआशी तरक्की चाहते हैं। जब कोई अपने मुल्क के खिलाफ, अपने अदारों के खिलाफ हथियार उठा ले तो वो एक बगावत है। लीगल प्रोसेस है, उसमें जो भी अदालतें फैसला करती हैं वो आपके सामने है, उसको हम एहतराम करते हैं अदालती फैसलों का। नाइब वजीर आजम इसहाक डार और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने दूध की सबील का आगाज कर दिया। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर।